हेलो, हाय एवरीवन। घर पर बनाएं मार्केट जैसे सॉफ्ट और स्वादिष्ट वेज मोमोज। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल वेज मोमोज की परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल आसान तरीके से। इस मोमोज को आप स्टीम, फ्राई या तंदूरी स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। पत्ता गोभी है, 2 हरी मिर्च हैं, 4 से 5 प्याज हैं और कुछ ग्रीन पत्ते वाली प्याज हैं। और इसमें हम एक चटनी भी बनाएंगे, बहुत जूसी और स्पाइसी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पत्ता गोभी ली है, इसको बीच में से कट करके चॉप कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स नहीं डाल रही हूँ। मैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से मोमोज बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इसके अंदर गाजर, मटर या फिर और भी कोई सब्ज़ी आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल मोमोज़ बनाए हैं। अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी ना हो और कभी आपका मोमोज़ खाने का मन करे तो आप एक पत्ता गोभी से भी बहुत स्वादिष्ट मोमोज़ बना सकते हैं। वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि हमने एक पत्ता गोभी से कितने स्वादिष्ट मोमोज़ बनाए हैं। तो यहाँ मैंने सारी पत्ता गोभी ग्रेट कर ली है। यहाँ मैंने चॉपर लिया है, चॉपर की मदद से मैंने सारी पत्ता गोभी और 4 से 5 जो प्याज लिए थे वो, 2 हरी मिर्च, सारे हम इसी से चॉप कर लेंगे। तो आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ चॉपर की मदद से सारी सब्जी को ग्रेट किया है। तो सब्जी हमारी बिल्कुल बारीक कटी है। यहाँ मैंने कुछ पत्ते वाले प्याज लिए हैं जिनका वाइट वाला पार्ट मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए। मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैंने 4 से 5 प्याज ऑलरेडी डाल दिए हैं, इसलिए मैं वाइट वाला पार्ट नहीं डाल रही हूँ। मुझे सिर्फ इसका ग्रीन वाला पार्ट चाहिए। जो ये पत्ते हैं मुझे सिर्फ इन्हीं को डालना है। इनसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मोमो स्टफिंग में, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ हम चटनी भी बनाएंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से, और बहुत ही स्पाइसी। तो यहाँ मैंने सारे प्याज कट कर लिए हैं। अब ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने एक गांठ लहसुन की ली है, जिसमें से 4 से 5 कलियाँ लहसुन की हम स्टफिंग के अंदर डालेंगे और बाकी लहसुन हम चटनी में डालेंगे। यहाँ मैं लहसुन पूरी तरह से छील रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन का आगे या पीछे वाला पार्ट भी कट करके डाल सकते हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बाहर होटल में या ढाबे पे बिल्कुल इसी तरह से डालते हैं, पूरी तरह छील कर नहीं डालते। लहसुन का आगे का और पीछे का पार्ट कट कर ही डालते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिनको हम बारीक कट करके और इसी के अंदर स्टफिंग के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ मेरे पास अदरक नहीं थी, तो इसलिए मैंने अदरक को स्किप कर दिया है। आपके पास अगर अदरक हो तो आप ये अदरक को भी बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और नमक डाल के हम इसको अच्छे से मैश करके रख देंगे ताकि ये हमारा सॉफ्ट हो जाए डो। नमक से ये पानी छोड़ देगा और जिससे हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में 3 से 4 गिलास पानी ले लिया है, और यहाँ मैं 2 टमाटर कट करके डाल दूँगी। चटनी भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसमें मैं कोई ताम झाम नहीं कर रही हूँ चटनी में, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। सिर्फ टमाटर और मिर्च और लहसुन से ही हम बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही तीखी वाली चटनी बनाएंगे। और यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च, लाल मिर्च ली है सूखी वाली, ये जोया मिर्च है। ये काफ़ी तीखी आती हैं, जो छोटी वाली मिर्च होती है वो बहुत तीखी आती हैं। इसके
इस चटनी में मैंने मिर्च के अलावा कोई भी स्पाइसी चीज़ ऐड नहीं की है, क्योंकि ये काफ़ी तीखी बनी थी। और यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, कुछ कलियां लहसुन की डाल दी हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इनके जो ऊपर का पार्ट होता है वो हम अलग कर देंगे। तो अब हम मोमो के लिए आटा तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। तो मैं प्रॉपर मैदा से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में प्रॉपर मैदा से मोमो कोई नहीं खाता। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है। तो मैं आटा और मैदा से मोमो बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे, बिल्कुल जूसी स्टाइल में। और यहाँ मैंने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेयोनीज में नहीं लिया है, ना नमक डाला है। बिल्कुल आसान तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें तो मोयन डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हम इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें बिल्कुल नरम और मुलायम तैयार करना है, ताकि हमारे मोमोज बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत जूसी बने। तो यहाँ हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। आटे को हम खूब अच्छे से मसल के तैयार कर लेंगे इसको। आप इसको जितना ज़्यादा मसलेंगे मोमो उतने ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ आटा हमारा टाइट नहीं है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना आटा लगा है। तो आटा लग के हमारा तैयार हो गया है। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ हमने जो मोमो के लिए स्टफिंग तैयार की थी उसको मैंने इस कपड़े में डाल के निचोड़ लिया है और उसका पानी मैंने एक साइड में रख दिया है, वो हम किसी और में काम में लेंगे। यहाँ हमारी स्टफिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और ड्राई हो गई है। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच दरदरी काली कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। 1 चम्मच मैंने ये मोमो मसाला लिया है, ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल खिला खिला बना है। तो यहाँ हमारा आटा भी लग के तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर भी इसकी पूरी साइज़ में बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसके लिए इसकी एक रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है और एक ही साइज़ की 4 से 5 पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ हम इसकी एक बड़ी वाली रोटी बना लेंगे। तो यहाँ मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रोटी बन गई थी, जो मेरे चकले से भी बाहर चली गई थी। तो ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। तो इसकी लेयर हमने बिल्कुल थिक रखी है, बिल्कुल पतली नहीं बेली हमने, क्योंकि एकदम ज़्यादा पतली करने से मोमो की जो स्टफिंग होती है वो यूं की यूं ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैंने ज़्यादा पतली नहीं की है। तो यहाँ हम एक कटोरी की मदद से गोल गोल राउंड शेप बना लेंगे। तो मेरी रोटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, जो चकले से भी बाहर चली गई। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल लेंगे। आप एक बार इस तरह से सिंपल तरीके से मोमोज बनाना ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भर लेते हैं और मोमो का शेप देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मसाला डाल दिया है और यहाँ पे हम मोमो बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको जो शेप हो आप उसमें बना सकते हैं।
मुझे ये वाली सेव अच्छी लगती है तो मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर पानी ले लिया है और आधा नींबू निचोड़ कर डाल दिया है। नींबू इसलिए डालती हूँ ताकि नीचे जो पानी है उससे हमारे बर्तन ख़राब ना हो। और ये मैंने मोमो के लिए जाली लगा दी है, इस पे मैंने ऑयल लगा दिया है, मोमो चिपके नहीं। अब इसके ऊपर एक एक करके हम अपने सारे मोमोज रख देंगे। यहाँ मैंने कुछ दूरी का बना के रखे हैं क्योंकि ये जब भाप से फूलते हैं काफ़ी, तो हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मैंने इसके अंदर किसी तरह का कोई कलर यूज़ नहीं किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ 1 चम्मच किसान केचप डाल दिया है, जिससे जो इसका तीखापन है वो बैलेंस हो जाए। और चटनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। और हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बने थे और आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं।